आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हाउ टू कनेक्ट एमसीबी प्रॉपर्ली, मतलब कि हमारी जो एमसीबी का कनेक्शन किया जाता है वो हम प्रॉपर्ली कैसे करते हैं। दोस्तों आज का जो यह टॉपिक है, यह टॉपिक आपके कमेंट के ऊपर ये बनाया जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले आप में से ही किसी मित्र ने सवाल करके यह पूछा था कि सर हमारी जो एमसीबी होती है इस एमसीबी के अंदर हमें ऊपर हमारे फेस न्यूट्रल की हमारी सप्लाई को जोड़ना चाहिए या फिर हमें हमारी एमसीबी के नीचे हमारी मेन सप्लाई को जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों इसी सवाल के ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, तो बिना ज्यादा देरी करे आज के छोटे से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों एमसीबी का कनेक्शन काफी ज्यादा सिंपल सा होता है, आप इसे प्रॉपर्ली सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर अच्छे से समझ जाएंगे। आप कभी भी एमसीबी का कनेक्शन करते हैं उस समय आपको सिर्फ 1 से 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात आपको यह पता होनी चाहिए कि आप जिस भी एमसीबी का कनेक्शन कर रहे हो वह एमसीबी हमारी किस टाइप की एमसीबी है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो एमसीबी होती है, एमसीबी हमारी मार्केट में 2 टाइप की होती है। एक हमारी यूनी डायरेक्शनल एमसीबी होती है और एक होती है हमारी बाय डायरेक्शनल एमसीबी। अब आप बोलेंगे कि आखिरकार ये यूनी डायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल एमसीबी क्या है, इसे तो हमने कभी सुना नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आपने इस बात को कभी सुना नहीं है तो आगे से आपको ध्यान रखना है, हमारी जो एमसीबी होती है, हमारी एमसीसी भी होती है, हमारी एसीबी होती है, हमारे जितने भी ब्रेकर होते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट होते हैं, ये सभी इस तरीके से 2 भागों में बांटे जाते हैं जब भी हम इनके कनेक्शन की बात करते हैं। इसके अंदर से हमारा पहला होता है यूनी डायरेक्शनल और दूसरा हो जाता है हमारा बाय डायरेक्शनल। अब आखिरकार ये यूनी और बाय डायरेक्शनल में डिफरेंस क्या है, तो दोस्तों सिंपल सा डिफरेंस है। अगर हम सबसे पहले यूनी डायरेक्शनल की बात करें कि आखिरकार ये क्या होता है, तो सिंपल सी बात ऐसी है दोस्तों, अगर आपका कोई भी डिवाइस, अभी के केस में अगर हम एमसीबी की बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी एमसीबी यूनी डायरेक्शनल टाइप की है तो उस केस में आपको हमेशा एमसीबी में कनेक्शन करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ऊपर मेन लाइन जोड़नी है या फिर आपको नीचे मेन लाइन जोड़नी है। अगर आप इस समय गलत तरीके से कनेक्शन कर दोगे तो उस केस में आपको आपकी एमसीबी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देगी। लेकिन वहीं अगर हमारी एमसीबी या हमारा जो भी डिवाइस है वो सेकेंड टाइप का है, वो हमारा बाई डायरेक्शनल टाइप का है, तो उस केस में आप आपकी एमसीबी में आप चाहो तो ऊपर भी सप्लाई जोड़ सकते हो, आप चाहो तो आपके नीचे भी मेन सप्लाई को जोड़ सकते हो, आप चाहो तो ऊपर भी लोड को जोड़ सकते हो और आप चाहो तो नीचे भी लोड को जोड़ सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपकी एमसीबी प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन देगी। अब दोस्तों हमने इतनी सारी बातें तो जान ली, लेकिन अब अगला सवाल हम सभी के मन में यही आ रहा होगा कि हम पता कैसे करें कि हमारी एमसीबी किस टाइप की है, हम कैसे हमारी एमसीबी का प्रॉपर कनेक्शन करें। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा सिंपल सा है, इसे आप सिर्फ इस एक इमेज की मदद से पूरी तरीके से समझ जाएंगे। आपको यहाँ पर एक पहली एमसीबी ये दिख रही है और दूसरे केस में आपको ये दूसरी एमसीबी दिख रही है। अगर हम इन दोनों ही एमसीबी को एक एक करके जूम करके देखते हैं तो हमारी जो पहली एमसीबी है इसके अंदर हमारी ऊपर की साइड इस जगह लोड लिखा हुआ है और अगर हम इस एमसीबी के नीचे देखें तो यहाँ पर हमारा लाइन लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हम हमारी दूसरी एमसीबी को देखें तो इस दूसरी एमसीबी में जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, इसमें हमारे ऊपर यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे की साइड लोड लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस चीज से हमें क्या पता चला, तो दोस्तों इस चीज से हमें एक बात यह पता चलनी चाहिए कि कभी भी अगर आपके डिवाइस में, मतलब कि आपकी एमसीबी के अंदर इस तरीके से कभी भी हाईलाइट कर रखा है कि आपको किस जगह लोड जोड़ना है, किस जगह आपको लाइन जोड़ना है, तो इसका मतलब यह है कि यह जो दोनों ही एमसीबी है यह दोनों ही हमारी यूनी डायरेक्शनल एमसीबी है। और यूनी डायरेक्शनल एमसीबी का मतलब क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनी डायरेक्शनल एमसीबी के अंदर हमेशा हमें कनेक्शन करने से पहले उस डिवाइस पे देखना होता है कि हमें किस जगह लाइन जोड़नी है और किस जगह लोड जोड़ना है। अगर हम हमारी इस पहली एमसीबी की बात करें तो इसमें नीचे लाइन लिखा हुआ था ना, तो अभी हमको लाइन कहाँ जोड़नी पड़ेगी, अभी हमें सप्लाई कहाँ जोड़नी पड़ेगी, हमें सप्लाई नीचे जोड़नी पड़ेगी। अगर हम हमारी ऊपर सप्लाई जोड़ देंगे तो वो कनेक्शन हमारा गलत कनेक्शन कहलाएगा। और वहीं दूसरे एग्जांपल की बात करें तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारा लाइन किस जगह लिखा हुआ है, ऊपर की साइड लाइन लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा ऊपर इस जगह सप्लाई जोड़नी पड़ेगी। तो अभी हमने यहाँ पर ऊपर सप्लाई जोड़ी तो इसका मतलब ये हमारा कनेक्शन सही है। अगर हमने ऊपर लोड जोड़ दिया तो इसका मतलब हमारा ये कनेक्शन गलत है, क्योंकि अगर हम ऐसा उल्टा कनेक्शन कर देंगे यूनी डायरेक्शनल के केस में तो हमारी एमसीबी लगाने का हमें कोई फायदा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी एमसीबी हमें कोई सुरक्षा ही नहीं देगी। दोस्तों अभी इन दोनों ही एग्जांपल से आपने यूनी डायरेक्शनल एमसीबी को तो समझ लिया, लेकिन अगर मैं आपको बाय डायरेक्शनल एमसीबी के बारे में बताऊं तो बाय डायरेक्शनल एमसीबी के अंदर क्या होता है, हमारी इस तरीके के जो भी डिवाइस होते हैं उसके अंदर कोई भी इंडिकेशन नहीं लिखा रहता। जैसे कि आप इस एमसीबी में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ना लाइन लिखा हुआ दिख रहा है, ना इधर कहीं लोड लिखा हुआ दिख रहा है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा। अगर आप इस तरीके के एमसीबी के सामने भी देखोगे तो यहाँ पे इसके सामने भी इस जगह भी कुछ नहीं लिखा होगा। अगर आपकी इस तरीके से कोई भी डिवाइस है, अगर आपकी इस तरीके से कोई भी एमसीबी है, उस पर किसी
किसी भी प्रकार का इंडिकेशन नहीं दे रखा, यहाँ पर नो इंडिकेशन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो ये वाला जो ब्रेकर है ये है हमारा बाय डायरेक्शनल डिवाइस है, ये है हमारी बाय डायरेक्शनल एमसीबी है। और बाय डायरेक्शनल एमसीबी का मतलब क्या होता है तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर हमारा कोई भी इस तरीके का डिवाइस होगा तो उस केस में हम कहीं पर भी सप्लाई जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने पहले केस में अगर मैंने मेरी सप्लाई को नीचे जोड़ दिया तो यह भी कनेक्शन हमारा सही कहलाएगा। दूसरे केस में अगर मैंने सप्लाई को नीचे ना जोड़कर मैंने सप्लाई को ऊपर जोड़ दिया तो इस केस में ही मेरा कनेक्शन सही कहलाएगा। इन दोनों ही केस में हमारी एमसीबी प्रॉपर से हमें प्रोटेक्शन जरूर देगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रैक्टिकली और पूरी तरीके से क्लियर कर दिया होगा कि आखिरकार एमसीबी का कनेक्शन किस तरीके से करना सही रहता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या इलेक्ट्रिकल जुड़ा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।